तो आइए फिर इस वीडियो में एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम क्या देखेंगे, बहुपद कैसे बनाएं। ये आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता होगा कि हमें शून्यक दे दिए, हमें मूल दे दिए इनके बहुपद के, तो हम उससे बनाएंगे कैसे। हमें शून्यकों का योगफल दे दिया, शून्यकों का गुणनफल दे दिया, तो उससे बहुपद बनाएं कैसे। ये आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और डिस्क्रिप्टिव में भी आते हैं, अर्थात आपको नंबर में भी आते हैं, 2 नंबर 3 नंबर में और 1 नंबर में भी आता है। तो यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, मैं आपको क्या करना सिखाऊंगा, एक ट्रिक सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा, ट्रिक। बोले तो हम क्या बोल देंगे उसको, ट्रिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ट्रिक बोल देंगे। मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा। अब वो ट्रिक आपको बहुत काम आने वाली है। क्या काम आने वाली है, बहुत काम आने वाली है। क्वेश्चन नहीं हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्या देख रहे हैं हम, ट्रिक देख रहे हैं कैसे बहुपद बनाए मूलों के योगफल से, मूलों के गुणनफल से। तो देखो आप, अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला -b/a। अल्फा इंटू बीटा अर्थात मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/में। तो आपने ये देखा कि दोनों के बटे में क्या है, a है, यानी कि बटे में जो वैल्यू है दोनों के वो समान है। बटे में जो वैल्यू है क्या है, समान है। तो यहाँ पर बटे में वैल्यू क्या है, समान है, ये ध्यान रखना। और नीचे वैल्यू है किसकी, a। किसकी है, a की। अब मैं आपको मानक रूप बताता हूँ। क्या बताता हूँ, मानक रूप। तो मानक रूप रहता क्या है, मानक रूप किसका, बहुपद का। किसका, बहुपद का। तो बहुपद का मानक रूप मैंने आपको पहले ही बताया था, इस बार ही बता रहा हूं मैं आपको। ax का वर्ग प्लस में bx और प्लस में c, ये बहुपद होता है। क्या होता है, बहुपद। तो इस रूप में हमें क्या बनाना है, बहुपद बनाना है। और ये आपके क्वेश्चन सामने रखे हैं, मैं आपकी बुक से ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपकी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। योगफल ये है पूरे के पूरे, मूलों का योगफल ये रहेगा पूरा का पूरा, और मूलों का गुणनफल ये रहेगा पूरा का पूरा। -b/में, 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 -b, और यहाँ पर c/में चल रहा है। तो डायरेक्ट जब हमें क्या ज्ञात है, मूलों का योगफल है, मूलों का योगफल है, तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी यहाँ पर देखते हैं, अल्फा प्लस में बीटा कितना दिया है आपको, माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a बराबर कितना दिया आपको, -7 दिए। कितने दिए, -7। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। और यहाँ कितना दिया है, 10 दिया है। इसी से हमें क्या बनाना है, पूरा का पूरा बहुपद बनाना है। अब बहुपद बनाना है तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ये -b/में है, ये c/में है, ये तो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन मैं आपको क्या सिखाऊंगा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे बताइए, यहाँ पर इनके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इनके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ये हमें मानना पड़ेगा। तो एक a बराबर कितना हो गया, 1। a बराबर कितना हो गया, 1। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आनी है, 1 आनी है। तो 1 को लिखने से कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि x का वर्ग तो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, x का वर्ग तो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ। देखो अब माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस में, ये प्लस है तो कितना आ गया, 7। x का x ही है और प्लस में c, और c बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। तो ये आपका क्या बन गया, बहुपद बन गया। ये आपका क्या बन गया, बहुपद बन गया। अब मैं एक तरीका और सिखाता हूँ कि आपको पता है कि भैया ये -b/में, c/में आप नहीं लिखोगे, आप नहीं लिखोगे। तो योगफल में हमें क्या करना है, जो साइन दिया रहता है ना उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर लिख देते हैं। देखो ये माइनस दिया था 7, तो हम प्लस में क्या लिख दिए, 7 लिख दिए। लेकिन अगर फॉर्मूले के सामने अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा कितना, 7। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 7। तो b की वैल्यू 7 लिख दी हमने, और x का x ही है। c की वैल्यू कितनी थी, 10 थी। तो ये आपको क्या हो गया, बहुपद हो गया। क्या हो गया, बहुपद हो गया। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिया है, पहला क्वेश्चन कर लिया है। अगर समझ में नहीं आया तो आपको दूसरे क्वेश्चन में समझना पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए देखना पड़े। देखो अब यहाँ पर देखते हैं आप दूसरा क्वेश्चन। तो -b/में में कितना दिया है, 4 दिया है। कितना दिया है, 4। और c/में में कितना दिया, 3 दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं दिया तो 1 लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं दिया तो क्या लगाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए a बराबर कितना है, 1। a बराबर कितना है, 1। तो यहाँ वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम, क्योंकि बटे में a है ना, तो यहाँ वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे, गुणा करके, जो भी करके है ना, बनाएंगे हम। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अब a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और यहाँ पर b की वैल्यू और यहाँ पर c की वैल्यू।
तो माइनस बी, अब यहाँ पर माइनस तो है नहीं, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बी किस में है, माइनस में, तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, माइनस में जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। ए की वैल्यू यहाँ पर 1 लिख देना। 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो क्या लिख दिया, x का वर्ग लिख दिया। माइनस बी बराबर कितना है, 4, तो माइनस के 4 आ जाएंगे यहाँ पर, क्या आ जाएंगे, माइनस के 4। x का x उतार दिया, प्लस में क्या आ गया, c आ गया। c की वैल्यू कितनी लिखनी है, 3 लिखनी है। कितनी लिखनी है, 3। तो भैया ये आपका क्या हो गया, बहुपद हो गया। ये आपका क्या हो गया, बहुपद हो गया। देखो आ रहा है ना मजे, मजे आ रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे, हम कॉन्सेप्ट के साथ सीख रहे हैं ना, इस वजह से। तो यहाँ पर देख लेते हैं अगला देख लेते हैं, ये हटा देते हैं। हमने दूसरे क्वेश्चन का भी क्या बना लिया, हमने दूसरे क्वेश्चन का भी बहुपद बना लिया। तो अब दूसरे क्वेश्चन का जब बहुपद बना लिया हमने, तो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन। तो -b बटे में दिया है, -b बटे में a दिया है, यानी कि कितना, -5 बटे में 3 दिया है, -5 बटे में 3 दिया है। इसको हटाएं हम, इसको हटाएं, -5 बटे में 3, इसको भी हटा दें हम। और यहाँ पर क्या दिया, माइनस के 2 बटे में a दिए, 2 बटे में कितना, 3 दिया, कितना, 3। क्या a बराबर 3, a बराबर 3 आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर तो हमें। तो a की जगह पर हमें क्या लिख देना है, a की जगह पर 3 लिख देना है, और लिखा क्या, x का वर्ग लिख दिया। अब देखो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 5 बचा, तो प्लस के प्लस ही रहेगा, 5x हो गया। कितना हो गया, 5। b की जगह पर क्या उतार दिया, 5, और x का x ही है। प्लस में c बराबर कितना है, -2। कितने हैं, -2 है। कितने हैं, -2। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस के कितने आ गए, 2 आ गए। कितने आ गए, -2 आ गए, क्योंकि भाई c बराबर कितने थे, -2। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -c बराबर कितने लिख दिए, 2 लिख दिए भैया। तो हमने क्या आ गया, ये आपका क्या हो गया, बहुपद हो गया। ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। ये हमने तीसरा क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया, तीसरा क्वेश्चन भी क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा, -b बटे में 1/4 लिखा। कितना लिखा, 1/4। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, -1 लिखा है। क्या लिखा है, -1 लिखा है। और बटे में कुछ नहीं है, तो क्या लगा देना है, 1 लगा देना है। तो आप खुद अब मुझे बताइए, आप खुद मुझे बताइए, यहाँ a बराबर कितना दिया है, 4, यहाँ a बराबर कितना दिया है, 1। तो ये a की वैल्यू 4 बताइए, यहाँ भी a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे हम किसका गुणा कर देते हैं, 4 का गुणा कर देते हैं। किसका गुणा कर देते हैं, 4 का गुणा कर देते हैं। तो 4 एकम 4, तो अब बराबर क्या हो गया, -4, और बटे में 4 एकम 4 हो गया। ये हो गई वैल्यू। अब तो अब a बराबर 4 आ गया, और a बराबर यहाँ भी क्या आ गया, 4। तो इस प्रकार से मैं बोल रहा था कि अगर बराबर नहीं होते तो बराबर किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से हम करेंगे, बस कुछ नहीं। अब देखो a बराबर कितना है, 4, a बराबर कितना है, 4। तो a की वैल्यू कितनी रख दी आपने, 4 रख दी, x का वर्ग आपने लिख दिया। अब देखो -b बराबर कितना दिया है, 1। तो क्या जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। क्या जाएगा, -1 आ जाएगा। और b की वैल्यू क्या है, -1 है ना भैया, -b है। और यहाँ 1 आया, तो b प्लस का कर देंगे, और माइनस का क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो ये साइन इधर चला जाएगा। तो माइनस का क्या लिख दिया, b की जगह पर 1 लिख दिया, और x का x हमने उतार दिया। अब c बराबर कितना है, -4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -4 लिख देंगे। तो 1 की वैल्यू को लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण बन गया, सॉरी ये आपका बहुपद बन गया। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, शून्यकों के योगफल से और शून्यकों के गुणनफल से आप क्या बना सकते हो, बहुपद बना सकते हो। क्या बना सकते हो, बहुपद बना सकते हो। अब आगे देखो, ये कर लिया हमने। तो ये इसकी वैल्यू क्या देकर रखी है, 1, और इसकी वैल्यू भी क्या देकर रखी है, 1। अगर बटे में कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे, 1। बटे में कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। तो सबकी वैल्यू यहाँ पर 1 1 है। तो a की वैल्यू कितनी है, -b बराबर क्या है, 1। लेकिन क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, b की वैल्यू नहीं, a की वैल्यू कितनी है, 1 1 है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 लिखने से कोई जरूरत नहीं है, नहीं कि x का वर्ग ही लिख दो। लेकिन -b बराबर क्या है, 1। तो लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस का 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, b की वैल्यू क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। और x हमने ऐसा कैसा ही लिख दिया। लेकिन 1 लिखने से कोई फायदा है क्या, नहीं है, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे कोई मतलब ही नहीं होगा। अब देखो c की वैल्यू कितनी है, 1। तो प्लस में क्या लिख दिया, c की वैल्यू 1 लिख दी। और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया है। अब आगे चलते हैं, क्या करेंगे, अब आगे चलते हैं। देखो अब आप, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब c की वैल्यू देखो, ये छठे क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्या आया, 4 आया।
और यहाँ पर क्या आया, 1 आया। क्या आया, 1 बटे में कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। यानी कि a की वैल्यू कितनी है, 1 1, यानी कि a की वैल्यू 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, x का वर्ग लिख देंगे। b की वैल्यू कितनी है, 4, लेकिन साइन माइनस का इधर आ जाएगा तो माइनस के कितने लिख देंगे, 4, b की वैल्यू 4 हो गई, लेकिन x का x उतार दिया, और c की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस का 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्लस का 1 लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये कर लिया। उसके बाद में हमने क्या कर लिया, ये कर लिया। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखेंगे, 7वां क्वेश्चन। और हमने इतने बढ़िया तरीके से सोल्व कर लिया हमने। -1/4, -1/4, और यहाँ पर क्या लिख दिया, 1/4, 1/4 लिख दिया। तो यहाँ पर बटे में a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमें क्या लिख देना है, 4, और x का वर्ग लिख देना है, बस। माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू क्या हो गई, 1, और 1 b की जगह पर 1 लिखने से कोई मतलब है, तो प्लस का प्लस रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। और c की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो वो भी प्लस की है, तो प्लस क्या हो गया, 1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बहुपद बन गया। तो हमने देखो कितनी आसानी से कम टाइम में क्या निकाल लिए, बहुपद निकाल लिए, शून्यकों के योगफल से और शून्यकों के गुणनफल से। तो ये होता है क्या, एक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है ना, तो आप कहीं पर भी रुकोगे नहीं, पूरे के पूरे मैथ को क्या कर दोगे, आप पानी पानी कर दोगे। ठीक है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।